किसान भाइयों, अगर आप भी सोयाबीन में प्राइक्सर या मिराविश ड्यू खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। कई किसान भाई सिर्फ दुकानदार की सलाह पर दवाइयाँ खरीद लाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सी दवाई उनकी फसल के लिए बेहतर है। लेकिन सच में प्राइक्सर बेहतर है या मिराविश ड्यू? कौन सी दवा ज़्यादा दिनों तक रोग कंट्रोल करती है और कौन सी ज़्यादा रोग कंट्रोल करती है, और फसल और रोग की किस स्टेज पर कौन सी दवा डालना चाहिए? आज की वीडियो में हम बिना कंपनी का पक्ष लिए दोनों दवाइयों की पूरी तुलना करेंगे। तो हेलो किसान भाइयों, मैं इमरान पटेल और आप देख रहे हैं इमरान पटेल एग्रीटेक। किसान भाइयों, अगर आप भी खेती से जुड़ी सही और विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी सोयाबीन अभी कितने दिनों की हुई है और आपकी सोयाबीन में अभी कौन सी समस्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पहले समझते हैं कि प्राइक्सर क्या है। प्राइक्सर BASF की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम फंगिसाइड है, जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसमें पहला है फ्लोक्सापायरोक्साट 167 ग्राम प्रति लीटर SDHI फ्रैग ग्रुप 7 और दूसरा है पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर स्ट्रोबिलुरियन फ्रैग ग्रुप 11। इसका पहला इंग्रेडिएंट फ्लोक्सापायरोक्साट 167 ग्राम प्रति लीटर फंगस की कोशिकाओं में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को रोकता है। जब यह फंगस में ऊर्जा ही नहीं बनने देता तो वह खत्म हो जाता है। और दूसरा पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर, इससे फंगस की श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। इसके कारण फंगस की वृद्धि भी रुक जाती है, इसलिए इससे पत्तियां और तना लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। और प्राइक्सर की खास बात यह है कि यह फसलों में तेज़ी से फैलता है और लंबे समय तक फसल को स्वस्थ बनाए रखता है और लंबे समय तक फसल को सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं मिराविश ड्यू की। तो किसान भाइयों, मिराविश ड्यू सिजेंटा कंपनी का एक नया और प्रीमियम फंगिसाइड है और इसमें भी दो अलग अलग ग्रुप के एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें पहला है पाइडीफ्लूमेटोफेन 6.89% SDHI कार्बोक्सामाइड ग्रुप 7 और दूसरा है डिफिकोनाजोल 11.49% SC और यह ट्राइजोल ग्रुप 3 का है। इसका पहला इंग्रेडिएंट पाइडीफ्लूमेटोफेन यह भी फंगस की ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ठप कर देता है, जिससे फंगस ऊर्जा नहीं बना पाता और नष्ट हो जाता है। और दूसरा डिफिकोनाजोल, यह फंगस की बाहरी दीवार सेल मेम्ब्रेन को बनने से रोकता है। फंगस की बाहरी दीवार न होने के कारण फंगस की कोशिकाएं फट जाती है, जिससे उसका बढ़ना और फैलना रुक जाता है। अब बात करते हैं कि ये दोनों फंगिसाइड कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करते हैं। तो किसान भाइयों, ये दोनों ही प्रीमियम फंगिसाइड कई प्रमुख फंगस को कंट्रोल करते हैं, जैसे लीफ स्पॉट, सेरकोस्पोरा, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोस जैसे फफूंद जनित रोगों पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण देते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही फंगिसाइड एक जैसे फंगस को कंट्रोल करते हैं तो कोई भी स्प्रे कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। किसान भाइयों, प्राइक्सर में SDHI प्लस स्ट्रोबिलुरियन ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, जबकि मिराविश ड्यू में SDHI प्लस ट्राइजोल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। प्राइक्सर प्लांट हेल्थ इफ़ेक्ट में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके इस्तेमाल से फसल की पत्तियां लंबे समय तक स्वस्थ और हरी बनी रहती है और फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही अच्छी रहती है। जबकि मिराविश ड्यू का मुख्य फोकस ज़्यादा मजबूत और लंबे समय तक डिजीज़ कंट्रोल देना है। अब समझते हैं कि कौन सा फंगिसाइड कब डालें। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल स्वस्थ है और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपकी फसल लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो आपके लिए प्राइक्सर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर फसल में फफूंद जनित रोग दिखने लगे हैं या फफूंद जनित रोगों का दबाव ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप मिराविश ड्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनकी प्राइस की बात करें तो इनके प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनके प्राइस समय, जगह और पैक के हिसाब से बढ़ या घट सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आप भी खेती से जुड़ी सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।